ठीक है बच्चों, तो ये कैसे स्ट्रक्चर होती है, इट्स अ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कैसी स्ट्रक्चर है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है ड्यू टू द सेप्टा फॉर्मेशन, सेप्टा बनने की वजह से। अच्छा एक चीज और, जूस पोर फॉर्मेशन जो होता है इसमें कब होता है, जब इसमें ह्यूमिडिटी हाई है, जब जो वाउचेरिया है वो हाई ह्यूमिडिटी में है, ठीक है, लो लाइट इंटेंसिटी में है, लो लाइट इंटेंसिटी में, फ्रॉम रनिंग वाटर टू स्टेगनेंट वाटर आ गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है क्या हो गया इसके अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशंस कैसी हो गई हैं, ये सारी अनफेवरेबल हो गई हैं। उस कंडीशन पर ये क्या करता है, उस कंडीशन में ये जू स्पोर का फॉर्मेशन करता है। जू स्पोर कैसे बनते हैं मैंने अभी आपको बताया। जू स्पोर क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर है वहां पर सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, बिकॉज ड्यू टू द ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सेप्टा फॉर्मेशन अकर। सेप्टा बनने की वजह से ऊपर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, इसकी क्लब शेप स्ट्रक्चर हो जाती है, और इस क्लब शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, जू स्पोरेंजिया। इस क्लब शेप स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, जूस्पोरेंजिया। ठीक है, अच्छा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब हम सेल की बात कर रहे थे, तो सेल के अंदर क्या था, यहाँ देखिए सेल के अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बाहर था जबकि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ था, न्यूक्लियस अंदर था। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये जो टेंडेंसी है ये क्या हो जाती है, उलट जाती है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ आ जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है, और न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। न्यूक्लियस बाहर आने का क्या कारण है, न्यूक्लियस बाहर आने का ये कारण है क्योंकि हम जानते हैं जू स्पोरेंजिया अगर बना है तो जू स्पोर्स बनेंगे इसके अंदर, बनेंगे नहीं बनेंगे, तो जो जू स्पोर है, जैसे ये जू स्पोर है तो बाहर की तरफ न्यूक्लियस है, अंदर की तरफ क्लोरोप्लास्ट है, तो इन न्यूक्लियस से क्या बनता है इसमें, फ्लैजला, जो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर फ्लैजला कैसे होते हैं, अनइक्वल फ्लैजला। हम जानते हैं जूस्पोर हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, मोटाइल होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, उलट जाती है, न्यूक्लियस बाहर आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बन जाते हैं, ये जो जू स्पोरेंजिया है, जू स्पोरेंजिया के अंदर बन जाते हैं जू स्पोर। ठीक है, ये बन गया इसके अंदर जू स्पोर। एंड ड्यूरिंग द फेवरेबल, जब इनकी कंडीशन मतलब जब इनको लगता है कि इनको बाहर आना चाहिए, इनको अच्छा कंडीशन मिलता है, फेवरेबल मिलता है, तो उस कंडीशन पे जो जू स्पोरेंजिया है, इस जू स्पोरेंजिया ऊपर से अपने टप टिप पे से, ऊपर टिप पे से क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद जू स्पोर कहाँ आ जाते हैं बच्चों, बाहर आ जाते हैं इन द एनवायरमेंट। ठीक है, अच्छा एनवायरमेंट में आने के बाद जू स्पोरेंजिया ऊपर टिप पे से क्या हो गया, रप्चर हो गया है, टिप पे से रप्चर होने के बाद जू स्पोर्स कहाँ आ गए, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये कुछ देर तक क्या करते हैं, जो मीडिया है, एनवायरमेंट है, जो एक्वेटिक मीडिया है, वहां पर क्या करते हैं, ये तैरते रहते हैं कुछ टाइम तक, जब तक कि कम से कम ये होता है हाफ एन आवर के लिए। ठीक है, आधा घंटे तक ये क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, जब तक इनको एक अच्छा एक एनवायरमेंट, एक सबस्ट्रेटम ना मिल जाए। जैसे ही इनको एक सबस्ट्रेटम, एक सपोर्ट सिस्टम इनको मिल जाता है, तो जो जूस्पोर अभी तक क्या कर रहे थे, स्विम कर रहे थे किसमें, एक्वेटिक एनवायरमेंट में, वो जूस्पोर क्या आ जाते हैं, वहां पर आकर अपने आप को रख लेते हैं। और ये कैसे होता है, जैसे जूस्पोर स्विम करते करते सबस्ट्रेटम से, एक सूटेबल सबस्ट्रेटम से कॉन्टैक्ट में आए, कॉन्टैक्ट में आते ही ये वहां पर खुद को स्टेबल कर देते हैं। स्टेबल करने के बाद जो इनके फ्लैजला होते हैं, जूस्पोर के जो फ्लैजला है, उन फ्लैजला को ये क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। फ्लैजला शेड करते ही जूस्पोर, जैसे ये इसका क्या है, सूटेबल मीडिया है, ये जूस्पोर है, तो ये इधर आते ही अपने फ्लैजला शेड कर देते हैं। फ्लैजला शेड करने के बाद क्या हो जाते हैं, ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में हो जाते हैं, स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। सारे फ्लैजला शेड कर दिया, फ्लैजला शेड करने के बाद कैसे हो जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं, स्फेरिकल शेप में हो जाते हैं, और एक अच्छे फेवरेबल एनवायरनमेंट के आने का ये इंतजार करते हैं। और फेवरेबल एनवायरनमेंट में आने के बाद ये क्या करते हैं, जर्म ट्यूब फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, ये जर्म ट्यूब फॉर्म करते हैं, और जर्म ट्यूब फॉर्म करने के बाद ये उसी सबस्ट्रेटम पर क्या करने लगते हैं, फिर ग्रो करने लगते हैं, और एक पूरा फुल वाउचेरिया बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। समझ में आई बच्चों? ठीक है, जो जूस्पोर है वो कैसा है, सेम इसी के कलर का है, यानी कि येलोइश ग्रीन है। जूस्पोर कैसे होते हैं, येलोइश ग्रीन,
फ्लैजिलेटेड, ठीक है। जो जन्म आपके ज़ूस्पोर हैं वो कैसे हैं, येलोइश ग्रीन और फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। कई सारे क्रोमेटोफोर होते हैं ज़ूस्पोर में, आपको वैक्यूल भी देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, तो ये क्या थे, ये थे इसके ज़ूस्पोर के फॉर्मेशन, ठीक। आई होप आप सबको समझ आ गया ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन। सबको तो क्या शायद एक ही बच्चा है अभी क्लास में। ठीक, चलिए, तो ज़ूस्पोर के बाद अगला है ए प्लानोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है, ए प्लानोस्पोर का फॉर्मेशन। कैसे, ए प्लानोस्पोर फॉर्मेशन में हम क्या बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने ज़ूस्पोर की बात करी, ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, ज़ूस्पोर जिनमें फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, जबकि ए प्लानोस्पोर वो होते हैं जिसके अंदर फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होते। दोनों में बस इतना सा ही अंतर होता है, ए प्लानोस्पोर फॉर्मेशन भी सेम वैसे ही है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एक सेप्टा फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से क्लब शेप स्ट्रक्चर हो जाती है, उसके अंदर कई सारे ए प्लानोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम जूस्पोरेंजिया बोल रहे थे, अब वो क्या कहलाया जाता है, ए प्लानोस्पोरेंजिया, ठीक है। और ए प्लानोस्पोरेंजिया के बनते ही जो ये प्लानोस्पोरेंजिया है बाकी के फिलामेंट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिलामेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या बनते हैं, ए प्लानोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ये जो ए प्लानोस्पोरेंजिया है, जो ए प्लानोस्पोर है, इसमें से क्या होता है, इसकी टिप रप्चर हो जाती है ए प्लानोस्पोरेंजिया की, और उसके अंदर से सारे ए प्लानोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कुछ टाइम के लिए ए प्लानोस्पोर एनवायरमेंट में रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, सबस्ट्रेटम पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक नया थैलेस बनाते हैं। सेम है जैसे हम लोगों ने जूस्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था, सेम क्या है, ए प्लानोस्पोर फॉर्मेशन है, लेकिन अंतर मैंने आपको बता दिया वही है, जूस्पोर जो होते हैं ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि ए प्लानोस्पोर्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है एकाइनीड, एकाइनीड और हिप्नोस्पोर। एकाइनीड और हिप्नोस्पोर, एकाइनीड और हिप्नोस्पोर ये कैसे होते हैं, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, अनफेवरेबल कंडीशन एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। कैसे स्पोर्स हैं ये, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लैक ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की कमी, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर की कमी, ये सभी अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, एकाइनीड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कैसे बनता है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन क्या बन जाते हैं, सेप्टा बन जाते हैं, इस तरह से। तो प्रोटोप्लास्ट है वो कई सारे सेप्टा बनकर डिवाइड हो जाता है, एंड ईच एंड एवरी सेप्टेड पोर्शन बिहेव लाइक ए स्पोर, ये देखो इस तरह से, ठीक है। ईच एंड एवरी पोर्शन, सेपरेट पोर्शन बिहेव लाइक अ स्पोर। तो ये क्या है, क्या आपका फिलामेंट है, वाउचेरिया का फिलामेंट है, ये फिलामेंट कैसा हो जाता है, सेप्टेट हो जाता है, सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, और सेप्टेट होने के बाद ये क्या बना लेता है, ये एक
पूरा स्पोर सेप्टेड पोर्शन किस में बदल जाता है, एक एसेक्सुअल स्पोर में बदल जाता है, और इसी एसेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, एकाइनी। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एकाइनीज में कैसे होता है कि चेन ऑफ द स्पोर्स, ठीक है, एकाइनीज में कैसे होते हैं, चेन ऑफ द स्पोर्स, एकाइनीज में चेन होती है स्पोर्स की, और ये ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन क्या रहते हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट। फेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करती हैं, जर्मिनेट करती है। ठीक है, तो एकाइनीज इज अ चेन ऑफ द स्पोर्स, चेन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। इनको रेस्टिंग स्पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर कई सारी जितना भी स्टोर मटेरियल है वो भरा रहता है। इनकी जो वॉल होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ठीक, चलिए इसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल, ठीक, क्या है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, इनको एकाइनीज को चेन ऑफ द स्पोर्स और रेस्टिंग स्पोर्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, रेस्टिंग स्पोर्स भी इनको कहा जाता है। एसेक्सुअल स्पोर्स हैं एकाइनी, डिप्लोस्पोर्स और सिस्ट और रेस्टिंग स्पोर्स। ठीक, चलो अब बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं एंथीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं बच्चों, एंथीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ओवोनियम। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं बच्चों, एंथीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ओवोनियम। ठीक, जैसे हम लोगों ने आपसे ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करी है, सेम वैसे ही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। कैसे, ये देखना, पहली बात तो इसमें जनरली यही होता है कि दोनों का जो फॉर्मेशन है एक ही थैलस पर होता है, यानी कि होमोथैलिक होते हैं, एक ही थैलस पे फॉर्म्ड होते हैं और दोनों पास पास फॉर्म्ड होते हैं। जैसे ये यहाँ मान लो, ये जो आपकी फिलामेंट है, अगर ये एंथीडियम बनाएगी तो ये जो फिलामेंट है यहाँ पे, ये आपका ओवोनियम फॉर्म हो जाएगा। और होता क्या है, ये जो फिलामेंट है जो एंथीडियम फॉर्म करेगी, ये थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती है बच्चों, इस तरह से। एक जनरल बात कर रहे हैं आपसे, इसकी पूरे अच्छे से आपको विद डायग्राम बाद में करेंगे। जनरल बात कर रहे हैं जो आपको समझ आएगी। इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो फिलामेंट है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, टिल्टेड हो जाती है। और इसके टिप पे, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं ये अनसेप्टेड होता है, बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इसमें सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसके टिप पे क्या बन जाता है, सेप्टा बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ये बन जाता है एक क्लचर, जिसमें हम ये कहते हैं जिसमें एंथीडिया फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स यानी कि एंथीडियल स्पोर्स, जिसके अंदर एंथीडिया फॉर्म्ड होते हैं। तो ये एंथीडियम है, और एंथीडियम जो होता है ये पहले तो नीचे से भी अलग होता है, ऐसा नहीं है केवल ऊपर से अलग होता है, नीचे से भी अलग होता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ इसमें क्या बन जाते हैं, इस तरह से स्पोर फॉर्म हो जाते हैं। जो प्रोटोप्लास्ट है, जो न्यूक्लियस है, वो क्या बना लेता है, स्पोर्स बना लेता है। और ऐसे ही बगल से इसमें क्या बनता है, ये ओगोनिया फॉर्म होता है। ठीक है, बगल से इसमें क्या फॉर्म होता है, ओगोनिया फॉर्म होता है। और इसी ओगोनिया में क्या रहता है, इसका एग होता है। इसी ओगोनिया में क्या होता है बच्चों, एग होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब ये रिप्रोडक्शन इसमें होता है, तो जो एंथीडियम है
इसका जो ये टिप है, जो ये एंथ्रेडियम है, इसका जो ये टिप है, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एक पोर फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें से ये जो इसके स्पोर्स हैं, जो एंथ्रेडियल स्पोर्स है, वो बाहर निकलते हैं, और जो उगोनिया है, जो उगोनिया है, इसको पायस करते हुए इसके अंदर क्या हो जाता है, दोनों जो इसकी जो सरफेस है वो भी कैसी हो जाती है, वो भी इसकी जगह जो होती है वहां से वो डिजेनरेट हो जाती है, और जो एंथ्रेडियल स्पोर्स हैं वो उसको पायस करते हुए अंदर घुस जाते हैं और एग को क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंथ्रेडियल एंड उगोनियम फॉर्मेशन इन द वाउचेरिया। वाउचेरिया के अंदर जो एंथ्रेडिया का डेवलपमेंट है वो अलग से आपको दे रखा है, तो उसकी बात अलग से आपसे करेंगे, बट लेकिन इसका जो प्रोसेस होती है, ये मोनोशियस स्पीशीज होती है, ठीक है। कैसी? मोनोशियस स्पीशीज। हमने कहा होमोथैलिक होता है और मोनोशियस स्पीशीज होते हैं। मोनोशियस और डाइशियस आपको पता होगा। मोनोशियस होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल एक साथ डेवलप होते हैं। मोनोशियस स्पीशीज मेल एंड फीमेल डेवलप साइमल्टेनियसली। मेल और फीमेल दोनों एक साथ डेवलप होते हैं, जबकि डायोशियस स्पीशीज जिसमें दोनों अलग अलग, यानी कि मेल अलग थैलस पे डेवलप होता है और फीमेल अलग थैलस पे डेवलप होती है, वो होती है डायोशियस स्पीशीज। जबकि वाउचेरिया जो होती है ये मोस्टली कैसी है, मोनोशियस स्पीशीज है, ठीक है। इसमें एंथ्रेडियल ब्रांच पे एक लेटरल प्रोटूबरेंस होता है जिसमें कई सारे न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स होते हैं। वही सारी चीजें सिकल से वही है, देख लो आप अपनी बुक में पढ़ लो, वही चीज जो अभी आपको बताई है कि जो ऊपर की तरफ है ये क्या बना देती है, एक सिकल शेप स्ट्रक्चर। इस तरह से क्या है, सिकल शेप स्ट्रक्चर है, एक प्रोटोप्लास्ट फॉर्म, इसमें ये होता है, डिवीजन होता है। और ईच न्यूक्लियस एंड क्रोमेटोफोर, भाई क्योंकि क्या है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर दोनों चीजें है क्या नहीं है। तो ईच न्यूक्लियस, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस, ये क्रोमेटोफोर इज कवर्ड बाय अ साइटोप्लाज्म। किससे कवर्ड हो जाता है, साइटोप्लाज्म से। एंड दिस, ये देखना इधर, ईच न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर कवर्ड बाय अ साइटोप्लाज्म एंड लेटर दिस स्ट्रक्चर इज मेटामॉर्फ्स। ये क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया इसमें, और मेटामॉर्फ होकर इसने क्या बना लिया है, ये एंथ्रीडिया, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ स्पोर, एंथ्रीडियल स्पोर, एंथ्रीडिया, या फिर इसको मेल स्पोर बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू एंथ्रीडिया, ठीक है। और ये उसमें ही रहते हैं। स्पर्मेटोजोइट कैसे हैं, ये यूनिन्यूक्लिएट कलरलेस, ठीक है। कैसे होते हैं ये स्पर्मेटोजोइट्स, these are uninucleate colorless structure। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए आपका इतना ही है, इतनी क्लास। बाकी का डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया ये आपका हम कल करेंगे विद स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन। ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया वैसे वाउचेरिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इतना ही है, बस इसको थोड़ा सा और अब एक्सपांड करके आपका कल करवाएंगे आपको, ठीक है। तो उगोनिया तो कल हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका नया शुरू होगा वाउचेरिया के बाद, ठीक है। वाउचेरिया के बाद अगला है आपका आई गेस एक्टोकार्पस है। चलिए एक्टोकार्पस करेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए जितना आपको कराया, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास थी अगर देखा जाए तो, ये अभी दोबारा शुरू होने की, इससे पहले जो कराया उसको आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपका वो टच में रहे। ऐसा नहीं हो उसको बिल्कुल आप बिल्कुल पुराना है छोड़ दिया मैडम, पढ़ाई नहीं है, तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो फिर वो छूट ही जाएगा, उसको पढ़ नहीं पाओगे। और इम्पॉर्टेंट है, नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया वगैरह इंपॉर्टेंट हो, तो उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक के लिए